किसी को बिहारी बोल दीजिए, उसे लगता है जैसे गाली दे दिए। भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल पवन सिंह जैसे कि छिछोरी हरकतें बताती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सॉन्ग और वल्गर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो बैन हुए हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। बिहार में जंगल राज है, इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता था। पॉलिटिकल पार्टी देश और राज्य का विकास न करके अपना अपने परिवार का और अपनी कास्ट का विकास पहले कर लेती हैं। आपको यह वीडियो ओपन माइंड से देखना और अंत तक देखना है। यह वीडियो उनके लिए है जो बिहार को आज भी पिछड़ा हुआ समझते हैं, इतिहास और भूगोल नहीं जानते, और उनके लिए भी है जो बिहार के होते हुए भी बिहार का नाम खराब करते हैं। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार के लोग ऐसी सरकार चुने ताकि कोई नत्थु गेरा, स्टालिन, राज ठाकरे जैसा कोई उनको गाली ना दे सके। मैम आप बिहारी हो ना? जी नहीं। मैम बताइए ना, क्या आप एक बिहारी हो? काड़े एकदम भगलोले है। देखा आपने कैसे किसी को अपने आप को बिहारी बताने में शर्म आती है। यह बिहार की हकीकत है। आज भी अगर दिल्ली जैसे शहरों के अंदर बिहारी को बिहारी बोल देंगे तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने गाली दे दी। शहरों में बिहारियों को केवल मजदूर के तौर पर ही देखा जाता है। यदि आप किसी को हरियाणवी, पंजाबी, महाराष्ट्री, तमिल, कन्नड़, ब्राह्मण, यादव, जाटव जैसे सिख बोल देंगे, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लगभग सभी अपने आप में प्राउड फील करते हैं। केवल बिहारी नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा को सुनिए। थी मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। बिहार के रहने वाले और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। इस मोहतरमा का भी वही हाल है। नौकरी से तो हाथ धो ही बैठी हैं, आगे क्या होगा। आपको भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल दिखाते हैं। कुछ दिन पहले पवन सिंह और अंजलि राघव का एक वीडियो वायरल हुआ था। हजारों लोगों की भीड़ में स्टेज पर माइक में बोलते हुए आप अपनी को स्टार को मोलेस्ट कर रहे हैं। एट दैट टाइम अंजलि ने इसे मजाक में ले लिया, लेकिन बाद में अपनी आपत्ति जाहिर करती हैं। मजे ले रही थी कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से यही फर्क होता है एक जाहिल में और एक पढ़े लिखे पर्सन में। अगर सच में वहां कुछ लगा होता तो पवन सिंह अंजलि को माइक पर ऐसे नहीं बोलते। कृति सेनन सुशांत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर कृति सेनन को सुशांत सिंह बैठने में मदद करते हैं। सुशांत सिंह भी बिहार से ही आते हैं, हालांकि वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके इस व्यवहार ने सभी को प्राउड फील कराया था। इस बिहार के लाल ने बिहार का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही अपनी सभ्यता का भी परिचय दिया। केवल पवन सिंह जैसे किरदार जो ऐसी घटिया हरकतें अपनी को स्टार के साथ करते हैं। पहली पत्नी ने तो सुसाइड किया, दूसरी पत्नी के साथ पवन सिंह का मेंटेनेंस तलाक का केस चल रहा है। 2014 के इलेक्शन में हार भी चुके हैं। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का इकलौता चीफ एक्टर नहीं है। खेसारी लाल यादव भी कुछ कम नहीं है। खेसारी लाल यादव अपनी को एक्ट्रेस को मोलेस्ट कर रहे थे। अपनी को एक्ट्रेस से कहते हैं स्टेज पर शरीर बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, ब्लाउज बढ़ गया। शरीर बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, बाल बढ़ गया, ब्लाउज बढ़ गया, ब्लाउज बढ़ गया। क्या मतलब है इसका? भोजपुरी इंडस्ट्री की म्यूजिक एल्बम और फिल्मों में गंद मचा के रखा हुआ है। ओटीटी, इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म जब बैन हो सकते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के वल्गर लिरिक्स, डबल मीनिंग म्यूजिक एल्बम क्यों नहीं बैन किए जा सकते? उनकी अश्लील हरकतें, डबल मीनिंग वल्गर सॉन्ग बिहार की गली गली, गांव गांव में होने वाली शादी ब्याह, स्टेज शो, ऑर्केस्ट्रा में बजाए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो जानबूझकर इसी तरह के सॉन्ग बजाती है ताकि भीड़ को जुटाया जा सके। सोशल मीडिया पर तो लाइन लगी पड़ी है। कुछ लोग तो अपने आप को वायरल करने के चक्कर में अश्लीलता की हद पार कर देते। ऐसे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। इन वीडियो को ही देख लीजिए। जो अभी आपने वीडियो देखे,
क्या उनकी उम्र होगी, क्या उन लड़कियों की उम्र होगी जो इस तरह का अश्लील डांस कर रही हैं? और यह किसी बंद कमरे में नहीं हो रहा है, यह स्टेज पर हो रहा है जहां पर हजारों की भीड़ है। बिहार कहां जा रहा है, यह एक मंथन करने का विषय है हमारी जेनजी जनरेशन के लिए। देखिए, अब सवाल यह उठता है इन सब पर ब्रेक कैसे लगेगा। इसके लिए विल पावर की आवश्यकता है। रवि किशन जो भोजपुरी इंडस्ट्री के नामी एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में भी नाम कमा चुके हैं, प्रेजेंट के अंदर एमपी हैं, डिमांड कर चुके हैं भोजपुरी गानों को बैन कर दिया जाना चाहिए। मैथिली ठाकुर 2025 के बिहार में होने वाले इलेक्शन के अंदर बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ रही हैं, उन्होंने भी इन गानों का खंडन किया है। नीतू चंद्रा ने पटना हाई कोर्ट में केस डाला है भोजपुरी वल्गर डबल मीनिंग सॉन्ग के खिलाफ। नेहा सिंह ठाकुर ने भी इस पर आवाज उठाई है। 20 साल बाद भी बिहार का जंगल राज कोई नहीं भूला है। 2025 के इलेक्शन के अंदर भी ये बड़ा मुद्दा। कहते हैं बिहार के हर घर में कट्टा बनते थे, अपहरण तो बच्चों का खेल होता था। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है, अजय देवगन और नाना पाटेकर की अपहरण। 1997 सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय की पटना हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीवी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिंह ने टिप्पणी की थी, बिहार में सरकार नहीं है और यहाँ जंगल राज कायम है। कोर्ट ने नागरिक सुविधाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था यह जंगल राज से भी बदतर है, यानी कि जंगल राज से भी बदतर। इसके बाद 2090 से लेकर 2005 तक के लालू राबड़ी शासन काल को जंगल राज कहा जाने लगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा था। साधु यादव पर बनी फिल्म अजय देवगन की गंगा जल। सुभाष यादव ने मीडिया से बातचीत में उस समय के जंगल राज पर टिप्पणी की थी। अपहरण मामलों का प्रबंधन मुख्यमंत्री आवास से होता था। लालू यादव की पुत्री की शादी में स्वागत के लिए पटना के कार शोरूमों को जबरन नई कार उपलब्ध कराने के लिए मजबूर किया गया था। श्रम मंत्री रहे संतोष कुमार सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था लालू यादव के शासनकाल में मेरे बेटे का अपहरण हुआ था, मुझे अपने बेटे को वापस लाने के लिए रजात नेताओं से गुहार लगानी पड़ी। आप सोचिए ये हाल होता था बिहार के अंदर। 2003 में बिहार के तत्कालीन जेल मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक रिश्तेदार के पुत्र का स्कूल जाते समय अपहरण हो जाता है। मंत्री के रिश्तेदार को भी अपने बच्चे की रिहाई के लिए 30 लाख की फिरौती देनी पड़ी थी। आज भी बिहार के अंदर पलायन का मुद्दा है। भारत के अंदर आज भी बिहार सबसे गरीब राज्य में आता है, जिसकी विकास दर सबसे कम है। आज भी बिहार में समस्याएं कम नहीं हैं, लेकिन इनका समाधान भी है। सरकारों की विल पावर की आवश्यकता है, बिहार के इतिहास को जानने की आवश्यकता है, बिहार की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार बिहार से जंगल राज का अंत हुआ है, जो लोग बिहार के अंदर केवल नेगेटिविटी ही देखते हैं, उनको बिहार की गौरव गाथा पढ़नी चाहिए। चाणक्य भी बिहार से ही थे। चाणक्य ने कहा था कि किसी राष्ट्र का पतन तब होता है जब वह अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ देता है। चलिए अब हम आपको बिहार की सैर कराते हैं, और जो लोग बिहार को पिछड़ा राज्य मानते हैं उनको भी बिहार की गौरव गाथा का ज्ञान कराते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा बिहार में, सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार में, सबसे ऊंचा लंबा स्तूप बिहार में, दो बड़े धर्म जैन और बुद्ध, इनके प्रमुख स्थान बिहार में, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में। गुप्त साम्राज्य काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उनके राज्य बिहार से ही शुरू होता था। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, पाल साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। अशोक की लाट जो भारत की करेंसी का निशान है, सत्य का प्रतीक है, अशोक साम्राज्य की देन है, जिसे अशोक के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में था। भोजपुरी मैथिली भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। भगवान गौतम को ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार के बोध गया में हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के
24 में तीर्थक भी इसी बिहार के वैशाली जिले में पैदा हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल भी बिहार में। मखाना, मक्का, लीची का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक होता है। बड़ी तादाद में IAS, IPS बिहार से बनते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। यह उनके लिए है जो बिहार को गाली देते हैं और पिछड़ा समझते हैं। महान वैज्ञानिक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट बिहार की धरती पर जन्म लिया था। बिहार के लोगों को बिहारी होने पर गर्व है। यही गर्व की अनुभूति उन्हें पूरे भारत में भी करानी होगी। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं। बिहार को एक मजबूत सरकार मिले, कोई भी अपराधी विधानसभा तक ना पहुंच जाए, यह बिहार के लोगों को तय करना है अपनी वोट की ताकत से। आपका वोट आपकी अपनी ताकत है जो आपको और बिहार के उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। जय हिंद, जय भारत।